मना करता हूं आप लोगों को, भाई की बातों को लाइट ना लिया करो, लेकिन आप लोग ले जाते हो। जो पहले मैं जितनी भी बातें करता रहा हूं सरफराज अहमद की टेस्ट टीम में प्रेजेंस के ऊपर, रिजवान की, बाबर की, आज शान मसूद ने अपने प्रेशर में एग्जैक्टली वही सारी बातें की हैं जो मैं आपको पहले कर चुका था। शान मसूद ने सबसे पहले कहा जी कि सरफराज अहमद की टीम में प्रेजेंस बहुत है भाई। उसने कहा कि सैफी भाई से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, उनके अंडर खेला भी हुआ है, उनके साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेला हुआ है, क्योंकि दोनों एक ही क्लब कराची से रिलेटेड, दोनों डोमेस्टिक क्रिकेट इकट्ठी खेलते हैं। तो शान मसूद ने कहा है कि मैंने सरफराज अहमद से बहुत कुछ सीखा है, एज ए बैट्समैन, एज ए कप्तान, सारा कुछ, और मैं आगे भी सीखूंगा। उनकी टीम में प्रेजेंस मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि सरफराज अहमद की टेस्ट टीम में मौजूदगी, आपको यार एक्सपीरियंस प्लेयर तो चाहिए होता है, आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, सरफराज अहमद की मौजूदगी इस पर्टिकुलर टीम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शान मसूद ने इस चीज़ को एंडोर्स किया है। उन्होंने कहा कि ये सैफी भाई थे जिन्होंने पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में नीचे थोड़ी मार धाड़ वाली जो टेस्ट क्रिकेट है वो शुरू की है। उन्होंने बैटिंग स्टाइल को चेंज किया है, बैटिंग मेंटालिटी को चेंज किया है, और इस चीज़ का सारा क्रेडिट वाकई सरफराज अहमद को जाता है। टेस्ट क्रिकेट में नीचे आकर उन्होंने तेज खेलने का जो रिवाज पैदा किया वो सैफी ने किया था, और सैफी टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त किस्म की फॉर्म में थे। मान लिया कि उनका रेड बॉल क्रिकेट में कैप्टनसी का जो रिकॉर्ड है वो कोई इतना ज्यादा खास नहीं है। 13 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की, 4 जीते, 8 हारे, 1 नो रिजल्ट हुआ, बट दैट डजंट मीन कि आप सरफराज अहमद को ये ना कह दें कि वो बिल्कुल ही फारिग कप्तान है, समथिंग लाइक। नहीं, विद द बैट सरफराज अहमद बेहतरीन जा रहे हैं लिटरली। ये पिछली न्यूजीलैंड की सीरीज, उससे पहले, उसके बाद जो भी रिसेंटली श्रीलंका की जो सीरीज सैफी ने खेली वो तो इतनी खास नहीं गई, लेकिन उससे पीछे जो न्यूजीलैंड की सीरीज थी सरफराज अहमद की तगड़ी लगी है। एक उन्होंने 100 किया, 3 50s की थी, टोटल 4 इनिंग्स उन्होंने खेली, 2 टेस्ट मैच थे, 4 इनिंग्स, अब एक में 100, बाकी 3 में 50s, और एक में तो 86 भी किया था, तो वो भी ऑलमोस्ट सेंचुरी कर ही गए थे। लेकिन स्टिल चलो, 1 सेंचुरी, 3 50s, ये कोई कम है। तो सरफराज अहमद की बैटिंग फॉर्म भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। तो शान मसूद ने यही कहा कि मुझे फ़ायदा ये है, और साफ सी बात है भाई उसको फ़ायदा होगा। वो क्या, उसने कहा है ना कि मेरे पास सरफराज अहमद है, मेरे पास रिजवान है, मेरे पास बाबर हैं, तो मेरे पास 3 ऐसे मेजर सीनियर प्लेयर्स हैं जिनमें से 2 पाकिस्तान की कप्तानी भी कर चुकी हैं। एक जो है वो ऑलमोस्ट मतलब रेस में तो था, अब नहीं है वो, चलो वो एक अलहदा बात है, रिजवान की बात कर रहा हूं। तो शान मसूद को डेफिनेटली इन तीनों की टीम में प्रेजेंस का ठीक ठाक फायदा होगा। बाकी जहां तक बात रहेगी सरफराज अहमद की, तो मैं आपको सरफराज अहमद का ये बता दूं कि उन्होंने टोटल दोस्तों 53 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 3024 उनके रन्स हैं, 38.2 विच इज अ वेरी डिसेंट बैटिंग एवरेज फॉर अ विकेट कीपर बैट्समैन। अब हर कोई एडम गिलक्रिस्ट तो नहीं होता ना, तो 38.2 बैटिंग एवरेज बेहतरीन है। 4 सैफी की 100 हैं टेस्ट में, 50s उनकी 21 है, अच्छा कैचेज उनके 157 है टेस्ट में, और स्टंपिंग्स वो उनकी 22 हैं। तो सरफराज अहमद का जो रिकॉर्ड है वो बेहतरीन है, और वो डेफिनेटली इस रिकॉर्ड को इम्प्रूव करने के लिए ही जाएंगे ना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का टूर आसान तो नहीं होगा, लेकिन सरफराज अहमद के ऊपर आप कम से कम ट्रस्ट कर सकते हैं कि यार पुराना चावल है, ऐसे नहीं, मतलब जिसे कहते हैं ना इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, अपनी तरफ से पूरी फाइट देगा। बाकी सरफराज अहमद ने इस सीरीज के बारे में 2 मेजर जो उनके बयान हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो उन्होंने कहा है कि बाबर और स्मिथ में होगा मुकाबला। सरफराज अहमद को यह लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में रन्स बनाने के जो मामला है ना, उसमें बाबर आजम का डायरेक्ट कंपटीशन होगा स्टीव स्मिथ के साथ। दोनों टेस्ट के मंजे पे बैट्समैन हैं, कोई शक नहीं है इसमें। स्टीव स्मिथ वो भी आपके सामने है कि वो टेस्ट क्रिकेट का कितना पक्का किस्म का प्लेयर है, और बाबर आजम की तो क्या ही बात है, वो तो मौजूदा इरा में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन के तौर पर उभर है ना। तो एक तो उन्होंने कहा कि मुझे मज़ा आएगा इन दोनों की बैटिंग देखने में, ठीक है। एक उनका अपना टीममेट बाबर, दूसरा उनका ओपोनेंट होगा स्टीव स्मिथ। प्लस उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, उन्होंने कहा है कि लड़के ना मेंटली प्रिपेयर रहें, क्योंकि भाई साहब ऑस्ट्रेलियंस बहुत गालियाँ देंगे। ये सरफराज अहमद ने स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया, भैया कान जो है ना वो बंद ही रखना बेहतर है, क्योंकि वो वाकई ऑस्ट्रेलियंस बहुत स्लेजिंग करेंगे, और इसमें कोई शक भी नहीं है। हाँ, अगर उनकी वो जो स्लेजिंग है वो समझ आ गई या नहीं आई वो एक अलग बात है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो मोटी मोटी गालियाँ होती हैं वो तो समझ आ ही जाती हैं। वो जो एक होता है ना, एक टिपिकल एक इलाके के हिसाब से कोई स्लैंग होता है या कुछ समथिंग लाइक दैट, वो ना भी समझ आया तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वो मोटी मोटी गालियां तो सबको समझ आएगी। तो इसीलिए सैफी ने पहले ही बता दिया कि भाई साहब
गालियां वो आपको दबा कर देंगे, तो आप अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर करके जाना कि आपको ठीक ठाक किस्म की स्लेजिंग का भी सामना करना पड़ेगा, प्रेशर भी वो डालेंगे। और ऑस्ट्रेलियन टीम का तो बड़ा सिंपल सा है, ये पता है किस तरह बैट्समैन को प्रेशराइज करते हैं। एक शुरू होता है, उसके बाद ना ये गुट बनाते हैं, 3 4 5 आ जाते हैं और बैट्समैन के साथ खड़े होकर ना उसका मजाक भी उड़ाते हैं, उसको गालियां भी देते हैं, उसको अजीबो गरीब किस्म की भी बातें करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि उसकी कंसंट्रेशन तोड़ें। और अगर आपकी कंसंट्रेशन टूटी, ऑस्ट्रेलिया आपको यूं करके ले जाता है। ये उनका पुराना तरीका वारदात है, ये वो हर किसी के साथ इसी तरीके वारदात के कार्रवाई डालते हैं। क्या कोहली, क्या कोई और, बाबर आजम के साथ भी वो यही करेंगे, आप देख लीजिएगा। वो सरफराज के साथ भी यही करेंगे, वो शान मसूद के साथ भी, सऊद के साथ, मतलब यू नेम इट। तो इसीलिए सैफी ने पहले ही बता दिया है कि अपने आप को मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखना। मैंने कहा था ना पुराना चावल है भाई, देख लो 2 मेजर चीज़ें उसने पहले ही बता दी हैं कि मुकाबला होगा बाबर और स्मिथ में, जो कि वाकई समझ में आता है। दूसरा उसने कह दिया कि भैया गालम गलूज के लिए तैयार रहना और अपने इस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं फंसाना, गाली शाली को, ईच एंड एवरीथिंग, कंसंट्रेशन नहीं टूटने देनी। तो शान मसूद बिल्कुल ठीक कह रहा था भाई, फायदा होगा सरफराज अहमद का उसको। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।